हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक नया यूट्यूब वीडियो। क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर इज़ 3। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैनल का नाम है अजय लर्निंग। मेरा नाम है अजय यादव और मैं बीटेक हूँ और मैं फिजिक्स के नया सीरीज शुरू किया है मैंने। तो आप शुरू से लेके आखिर तक सारे वीडियोस देखिए। मैंने लगभग 32 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे वीडियोस देखिए जिससे आपको एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये आपको आईआईटी और नीट में भी रेफरेंस देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट मतलब एक बहुत सारे ग्रुप का मूवमेंट कुछ वेलोसिटी में। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन हो उसकी। तो देख लेते हैं कि हम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ड्रिफ्ट कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा हैवी आयन से। हैवी आयन से कॉलिजन होगा तो एक बार कॉलिजन से पहले और एक बार कॉलिजन से बाद, ये दो सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक रैंडम डायरेक्शन में। जैसे ही टकराएंगे वैसे ही रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी नहीं होगी, ओनली स्पीड होगी। ठीक है, कॉलिजन में केवल स्पीड होगी, वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी कुछ टाइम बाद आएगी जब हम उस पर पोटेंशियल लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि वेलोसिटी ये वी आई जो है ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी है, और एन है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई इज इक्वल टू 1 to n, कितनी बार कोलिजन हुए। ठीक है, तो कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है उनका जो एवरेज सम है वो 0 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अब देख लेते हैं कि लास्ट कोलिजन जब हुआ उसके बाद जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा। जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, हमने देखा, क्योंकि रैंडम अगर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनका एवरेज सम हमेशा 0 होगा, क्योंकि कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो ये देख लेते हैं, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, और डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी ड्रिफ्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ड्रिफ्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ड्रिफ्ट? क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड बताती है, उसका वैल्यू बताती है, लेकिन जो वेक्टर सम है, जो वेक्टर है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही जनरेट होगा, वो डायरेक्शन के बाद ही जनरेट होगा। तो ठीक है, इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक एवरेज वेलोसिटी से और उनकी कुछ और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं, यानी टाइम से कोई लेना देना नहीं है उनका, टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। डेफिनेशन क्या होगी, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, एक्सीलरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो फोर्स हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। अब देख लिए, ये जो वी आई है, जो वी आई है ये वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कॉलिजन, और इस क्या स्मॉल वी आई है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कॉलिजन। वी आई क्या है, स्पीड,
ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कॉलिजन, और जो वी आई है ये टाइम टी पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये माइनस ई बाय ई एम, ई क्या, फोर्स अपन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर लास्ट कॉलिजन, ठीक है, वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर लास्ट कॉलिजन। और टी आई क्या है, टाइम जब गुजर चुका है, टाइम इलैप्स यानी जो टाइम गुजर चुका है उसके बाद जो लास्ट कॉलिजन हुआ वो टी आई है। वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ टाइम टी, वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ टाइम टी। डेल्टा एक्स क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डेल्टा एक्स क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। वी डी इज द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लेते हैं कि ये एन इंटू डेल्टा टी वी डी इंटू ए जो टाउ है, ठीक है। तो माइनस एन ई, ई क्या है, चार्ज एरिया, वी डी इंटू डेल्टा टी। अब देखिए टर्म्स हैं, ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जेनरिक टर्म्स नहीं है, जनरल टर्म्स नहीं है, स्पेसिफिक टर्म्स है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डेल्टा टी टाइम टेकन बाय द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। अब ये चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ से, करंट इनटू टाइम, ये टाउ हो गया। तो यहाँ से ये क्या आएगा, एन ई ए वी डी डेल्टा ई। तो डेल्टा टी तो मैंने सब बता दिया है आपको। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक टर्म्स को यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, एक एक टर्म को डिक्शनरी करके देखिए, एक एक टर्म्स को आप याद रखिए। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये लंबा जो टर्म है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आई क्या है, जे इंटू ए, जे क्या वेक्टर एन ई स्क्वायर बाय एम टाउ ई, ठीक है। अब देखते हैं, तो जे है ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कंडक्टिविटी का। तो एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ, टाउ क्या है, जो चार्ज कैरियर है उसका टाइम है, वो टाउ है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर बाय एम। ओम्स लॉ से ये हमने देख लिया कि ओम्स लॉ से चार्ज कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। देखिए रैंडम मोशन है, ये मेरे को पहले बताना चाहिए था पर मैं अब बता रहा हूँ कि डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। ये रैंडम मोशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, फिर वापस जाएगा, फिर कोलिजन होगा, फिर जाएगा, फिर कोलिजन होगा। तो कोलिजन होता रहेगा, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में कोलिजन होगा, ये ध्यान रखना, ये रैंडम डायरेक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब भी कोलिजन होगा, तो ठीक है। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर कीजिए, और अपने सहपाठियों को बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए, कोई स्टूडेंट्स को बताइए। धन्यवाद।